हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोग पहले से हम लोग को पता है कि हम लोग इस बार डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डीबी बाई डी टी। इन सब फार्मूले पे सवाल करेंगे ना। यानी पार्टिकल का कोई डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा तो एक्सेलरेशन पूछेगा, वेलोसिटी पूछेगा, ये सब पे इस सब टाइप के सवाल हम लोग करने वाले हैं यहाँ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन मैं लाया हूँ और क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। यहाँ मोबाइल में मेरे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ और जो क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा उस क्वेश्चन को मैं स्क्रीन पे लगा दिया करूंगा। तो स्क्रीन पे आप लोग देख लेंगे क्वेश्चन और मैं यहाँ क्वेश्चन को पढ़ करके करूंगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इस क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा और करूंगा उस क्वेश्चन को मैं बार बार स्क्रीन पे लगा दिया करूंगा। तो वहां देखेंगे, क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लेंगे और मैं मोबाइल में पढ़ रहा हूँ, इसमें नोट करने में टाइम बचेगा अपना ऐसा करने से, ठीक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो लाया हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या मैं पढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो। कह रहा एक कण की स्थिति यानी पोजीशन ऑफ पार्टिकल दिया है x है तथा समय t के सापेक्ष निम्न समीकरण द्वारा परिवर्तित होता है। यानी टाइम के सापेक्ष यानी टाइम के रिस्पेक्ट में पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है। तो पोजीशन क्या बोल रहा है, x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर माइनस का बी टी क्यूब। पार्टिकल का पोजीशन क्या है, x इज इक्वल टू ए टी का स्क्वायर माइनस का बी टी का क्यूब दिया है, ठीक है। पार्टिकल का पोजीशन है। तो 2 सेकंड बाद कण के त्वरण की गणना कीजिए। 2 सेकंड बाद कण के त्वरण की गणना करना, यानी फाइंड द एक्सेलरेशन एट 2 सेकंड। फाइंड द एक्सेलरेशन एट 2 सेकंड। 2 सेकंड पे हमको एक्सेलरेशन पता करना है। तो देखो, पहले ये एक्स दिया, पोजीशन दिया, स्थिति दिया, यानी एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया है ना, विस्थापन। तो एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया है तो इसको तुम निकालो पहले। अब एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है ना। हाँ, त्वरण निकालना है। 2 सेकंड पे त्वरण, तो एक्सेलरेशन निकालना 2 सेकंड पे। तो पहले इसका वेलोसिटी तुम निकाल लो। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, dx बाई dt होगा। ये सब सवाल बड़े आसान होते हैं। मैं इसके 2 सवाल अभी 4-5 सवाल इसके करवा देता हूँ, बाकी 2 सवाल नीट के उठाऊंगा, वहां से बढ़िया तगड़े सवाल दोनों रहेंगे, वहां मजा आ जाएगा वो करने में। तो उसको लास्ट में कराता हूँ। तो अब इसका डिफ्रेंशिएट करो तो डी बाई डी टी। अब एक्स वाला पार्टिकल ये उठा करके रख दो यहाँ, ए टी का स्क्वायर माइनस बी टी का क्यूब। तो ये हो जाएगा डी बाई, इसको सेपरेट कर लोगे तो ए टी का स्क्वायर माइनस का डी बाई डी टी बी टी का क्यूब। समझ में आया ना। तो एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब देखो डी बाई डी टी टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, यहाँ से फॉर्मूला ये होता है एक्स टू द पावर एन का, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन का डिफ्रेंसिएशन होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, यही तो होता है। तो लगा लो, यानी ए, अब 2 पहले आ जाएगा तो 2, अब टी एन टू, देखो एन माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 यानी 1 ही तो होगा। माइनस का यहाँ देखो बी कांस्टेंट है, यानी यहाँ 3 की बार पहले आ जाएगा तो टी 3 माइनस 1 यानी 2 ही तो होगा। अब देखो इसको लिखेंगे 2at माइनस का 3bt का स्क्वायर। ये क्या आया तुम्हारा, वेलोसिटी आया ना। अब एक्सेलरेशन तब निकाल लो तुम। एक्सेलरेशन निकालोगे तो db बाई dt होता ना एक्सेलरेशन में, db बाई dt। इसको भी डिफरेंशिएट कर लो, इसको भी क्या कर लेंगे, इसको भी डिफरेंशिएट कर लोगे तो d बाई dt, इसको डिफरेंशिएट करो 2at माइनस का 3bt का स्क्वायर। तो d बाई dt 2at माइनस का d बाई dt 3bt का स्क्वायर, 3bt का 2a। देखो 2a कांस्टेंट है, बाहर फेंक देगा ना, जो कांस्टेंट टर्म होता है बाहर आ जाता है। d बाई dt और t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 ही तो होगा। माइनस यहाँ देखो 3b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और d बाई dt t के पावर n यानी 2 है तो n हो जाएगा, और t n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 यानी 1 ही तो होगा। ये क्या है तुम्हारा 2a माइनस का 6bt, 6bt। समझ आ रहा ना। अब देखो एक्सेलरेशन तुमको फाइंड करना है कितने पे, 8 टाइम इज इक्वल टू कितने सेकंड पे, 2 सेकंड पे। तो एक्सेलरेशन ये तुम्हारा एक्सेलरेशन ही तो है। अब ये पार्टिकल तुम्हारा एक्सेलरेशन है। अब ये एक्सेलरेशन है तो इसी पे 2 सेकंड पे निकाल लो। तो 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, 2a माइनस का 6b इंटू टाइम के प्लेस पे क्या रख दोगे 2, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या आ जाएगा 2a माइनस का 12b। यही एक्सेलरेशन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, यही आंसर हो जाएगा। हम इसको किस तरीके से किए हैं, पहले ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया था ना, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया, इसका वेलोसिटी निकाला,
पार्टिकल का x का वैल्यू रख करके वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर लिया। अब ये वेलोसिटी आया, हमको एक्सेलरेशन चाहिए तो फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया dv/dt के टर्म में, तो इसको डिफरेंशिएट करते गए ये आया तो एक्सेलरेशन आ गया। तो एक्सेलरेशन किस पे पता करना हमको, आए 2 सेकंड पे, तो 2 सेकंड इस t के प्लस पे 2 रख दिया, इतना आ जाएगा तुम्हारा एक्सेलरेशन। समझ में आया ना? तो इसको जल्दी से नोट करो और मैं इसके अगला सवाल करवाता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये पहला सवाल नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 1, इसको मैं मिटाता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 2 कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा और टाइम पे, किसी टाइम पे पूछ लेगा, एक्सेलरेशन पूछेगा, वेलोसिटी पूछेगा, कभी कभी वेलोसिटी दिया रहेगा, एक्सेलरेशन पूछेगा। यही सब इस टाइप के सवाल को हम लोग को आज टैकल करना है, ठीक है ना, लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या मैं पढ़ता हूँ, इसको स्क्रीन पे लगा देता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या, देखो पढ़ता हूँ। एक कण का विस्थापन x मीटर में, फिर कह रहा है पार्टिकल का कोई डिस्प्लेस हो रहा है x मीटर में, जो x डिस्प्लेस हो रहा है वो मीटर में है, तो यानी डिस्प्लेसमेंट दिया है। कह रहा है एक कण का विस्थापन x मीटर में समय t सेकंड में पर निम्न प्रकार से निर्भर करता है, x = जो पार्टिकल का। अब इन सबको मैं अपने तरफ से भी सवाल को बना करके दे सकता हूँ, लेकिन दे रहे हैं कि किताब में छपा तो चलो यही सवाल करवा देते हैं। बाकी सब तो अपने मन से मैं दे करके सवाल को करवा सकता हूँ। 2/3 t स्क्वायर, 2/3 स्क्वायर प्लस 16t प्लस 2, ये क्वेश्चन दिया। फिर कह रहा है कण को विरामावस्था में आने में लगा समय ज्ञात कीजिए। कण को विरामावस्था में आने में लगा समय, अब की बार तुमको क्या ज्ञात करना है, टाइम ज्ञात करना है। जब कण कहाँ आ जाए, विरामावस्था में आ जाए। जब कण विरामावस्था में आ जाए तो उस कंडीशन में क्या बताना है, समय। कण को विरामावस्था में आने में लगा समय बताना है। क्या बताना है, समय बताना। विरामावस्था में तो क्या किया जाए, कण को ही विरामावस्था में लेना है ना, तो सीधा सीधा जब कण को ही विरामावस्था में लाना है तो पार्टिकल का यहां वैल्यू कितना रख दोगे तुम, कण को विरामावस्था में लाना है ना। अच्छा ठीक है, पहले इसका डिस्प्लेस, तब तुम निकाल लोगे वेलोसिटी। क्या निकाल लोगे, इसका वेलोसिटी निकालो, तो बताता हूँ। वेलोसिटी निकालोगे और फिर उसको विरामावस्था में लाना है ना, तो उस वेलोसिटी को क्या कर दोगे, उस वेलोसिटी को 0 के बराबर कर दोगे ना, तभी तो विरामावस्था में आ पाएगा। तब वहां से टाइम तुमको पता चलेगा कि क्या टाइम लगा, ठीक। तो इसको डी मतलब बी निकाल लो तुम, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, dx/dt हो जाएगा ना, d/dt x का प्लस का 16t प्लस का 2, ठीक। तो d/dt, अब ये इसको सेपरेट कर लोगे ना, तो इसका ये 3 है प्लस का d/dt 16t प्लस का d/dt 2, ठीक। अब देखो यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या, माइनस का 2/3 कांस्टेंट है ना, बाहर आ जाएगा। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इंटू 2 पहले आएगा और t⁻2 - 1 होगा ना। अरे यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का, x⁻n वाला, n x⁻n-1, ठीक है ना। तो अब टी हो जाएगा 2 - 1, यानी टी ही तो बचेगा, प्लस का यहाँ देखो 16 बाहर आ जाएगा। अब d/dt टी का डिफरेंशिएशन 1 होगा, प्लस यहाँ कांस्टेंट का टर्म 0 हो जाएगा ना। अच्छा ये वेलोसिटी आया, क्या आया, वेलोसिटी आया। अब तुम एक बात मुझे बताओ, ये जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कब कह रहा है, कितने समय बाद विरामावस्था में आ जाएगा। तो यानी वेलोसिटी विरामावस्था में मतलब रुकने का मतलब है, एट रेस्ट पे तो वेलोसिटी 0 रखना पड़ेगा ना। कह रहा वेलोसिटी कब रेस्ट पे आएगा, तो रेस्ट मतलब 0, वेलोसिटी उसका 0 हो जाए, तब उस समय बताना, तब उस टाइम, तब जब रेस्ट पे आएगा तो टाइम कितना लगा, तो टाइम पता कर लेना है। तो यानी वेलोसिटी को यहाँ क्या रख देंगे हम लोग, 0 रख लेंगे। इसका मल्टीप्लाई कर लो, माइनस का 40/3 प्लस का 16 होगा ना, तो यहाँ छिपा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, माइनस का 40 प्लस का 48/3, 3 भाग करके इधर आएगा 0 हो जाएगा ना, माइनस का 40 प्लस का 48 भी इधर आ जाएगा, नहीं तो इसको इधर ले आओ, 40 बराबर का 48, 4 से भाग कर लो, 4 1 4 4 2 टी बराबर कितना सेकंड आया, 12 सेकंड बाद पार्टिकल किस पोजीशन में आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। समझ में आया ना।
पार्टिकल किस पोजीशन पे कब रेस्ट में आएगा, ये बोल रहा था कितने टाइम बाद विरामावस्था में आ जाएगा। तो 0 रखोगे वेलोसिटी प्लेस पे, टाइम 12 सेकंड लेगा। समझ में आया? क्वेश्चन को नोट करो जल्दी से। हाँ, अब की बार क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूँ, इसको मिटा देते हैं। जिसको नोट करना हो नोट कर लो, नहीं मिटाता हूँ। ठीक, अगला सवाल अब क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ता हूँ, इसको स्क्रीन पे लगा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ले लिख दो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक सरल रेखीय पथ पर गतिमान कण का विस्थापन, फिर डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। एक लाइन पर, एक सरल रेखा पर, यानी एक सीधी रेखा पर कण का विस्थापन s मीटर में दिया, समय t सेकंड में, पर निम्न प्रकार से निर्भर करती है। तो s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस डिस्प्लेसमेंट क्या दे रखा है, s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। कण का वेग उस समय ज्ञात कीजिए जब कण का त्वरण शून्य हो। कण का वेलोसिटी तुमको पता करना है। क्या पता करना है? कण का वेलोसिटी पता करना है। कब पता करना है वेलोसिटी? जब पार्टिकल का एक्सीलरेशन क्या हो, 0 हो। समझ में आ रहा है ना? तो डिस्प्लेसमेंट क्या दिया है? डिस्प्लेसमेंट दिया है टी क्यूब माइनस का 6t स्क्वायर प्लस का 3t प्लस 4 ये डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। और कण का क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालना है जब एक्सीलरेशन क्या हो, 0 हो ना। तो निकाल लो वेलोसिटी फाइंड करना, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट ना। तो वेलोसिटी फाइंड करना है, एक्सीलरेशन 0 मानो। तो पहले तुम इसका तो वेलोसिटी निकाल लो। क्या निकाल लोगे? इसका वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बराबर क्या होगा? ds बाई dt होगा ना। अरे ds या dx, s जब s में दिया पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट तो s लिखा, x में दिया तो x लिखता। समझ में आ रहा ना? अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा? d बाई dt। s के प्लेस पे क्या लिख लोगे? t क्यूब माइनस का 6t स्क्वायर प्लस का 3t। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? d बाई dt t का क्यूब माइनस का d बाई dt 6t स्क्वायर प्लस का d बाई dt 3t प्लस का d बाई dt। ठीक, अब देखो ये x टू द पावर, फिर वही फार्मूला लग रहा है, d बाई डी एक्स टू द पावर n माइनस 1 ना। अरे यार, d बाई डी एक्स टू द पावर n बराबर होता है n x टू द पावर n माइनस 1। समझ में आ रहा ना? तो n लिखो तो n है 3 इंटू टी स्क्वायर। अब देखो टी स्क्वायर क्यों आएगा? क्योंकि n माइनस 1 होगा ना, तो टी स्क्वायर ही तो आएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ 6 कांस्टेंट है, तो टी स्क्वायर का 2 पहले आ जाएगा, तो टी 2 माइनस 1 यानी 1 ही तो होगा। प्लस का यहाँ देखो 3 कांस्टेंट है, डी बाई डी टी, टी का डिफरेंशिएशन 1 होगा, प्लस कांस्टेंट टर्म तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा ना। ठीक, अब यहाँ 3t स्क्वायर है माइनस का 12t, यहाँ प्लस का 3। ये तुम्हारा क्या है भाव? बताओ। वेलोसिटी है। क्या है? वेलोसिटी है। अब इसी का तुम क्या निकालोगे? एक्सीलरेशन निकालोगे ना। एक्सीलरेशन निकाल लो, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा बताओ? एक्सीलरेशन हो जाएगा dv बाई dt, यही तो होगा। अब dv बाई dt, तो यानी इसका डिफरेंशिएशन कर लोगे। वेलोसिटी तुम्हारा t स्क्वायर माइनस का d बाई dt 12t प्लस का d बाई dt और कितना है 3। तो ये तो टर्म 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाता है ना, 3 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। डी बाई डिफरेंशिएशन के लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। डी बाई डी टी और टी स्क्वायर है, तो एन पहले बाहर आ जाएगा, तो टी टू द पावर 2 माइनस 1 यानी टी ही तो बचेगा। माइनस का 12 कांस्टेंट बाहर आ गए, तो टर्म 0 था। तो ये तुम्हारा अब की बार क्या है बताओ? एक्सीलरेशन आया ना 6t माइनस का 12। क्या पूछ रहा है? ये वेलोसिटी पूछा था ना, वेलोसिटी पूछा था जब एक्सीलरेशन 0 हो। अब देखो तो एक्सीलरेशन कितना ले लोगे? कहीं कुछ फॉल्ट तो नहीं किए? ठीक है, तो एक्सीलरेशन क्या ले लोगे? 0 ले लो ना। एक्सीलरेशन क्या ले लोगे? 0 लो, अभी बताता हूँ ना। 0 लो, तो देखो 0 लोगे 60 माइनस का 12, यही तो होगा। अब यहाँ से
60 बराबर क्या हो जाएगा, 12 इधर आ जाएगा और 60, अरे 60 को इधर ले आओगे माइनस में लगा लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 1 60। टी इक्वल टू कितना आया, 2 सेकेंड। कैसे सेकेंड आया, 2 सेकेंड आया, ठीक। और टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड आया। वेलोसिटी चेक कर लो, कहाँ था वेलोसिटी, वेलोसिटी तुम्हारा यही तो था। एक्सेलरेशन तक मैं क्यों गया, क्योंकि टाइम मुझे चाहिए था। अब वेलोसिटी तुम्हारा यही है, क्योंकि वेलोसिटी पूछ रहा है ना, तो यहाँ वैल्यू उठा करके पटक दो, काम खत्म। 3 इंटू टी के प्लेस पे कितना रखोगे, 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू टी के प्लेस पे 2 प्लस का 3, चेक कर लो। 3 2 का स्क्वायर 4 4 3 जो 12 माइनस का 24 प्लस का 3, स्क्वायर करोगे तो 12 3 15 माइनस का 24, यानी वेलोसिटी क्या आएगा तुम्हारा, माइनस का 9 मीटर पर सेकंड। माइनस क्यों आ रहा है, माइनस क्या बता रहा है, माइनस क्या बता रहा है, अपोजिट साइन, खाली इसका डायरेक्शन बता रहा है। माइनस माइनस वेलोसिटी का माइनस क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, किधर चल रहा है, पॉजिटिव में नेगेटिव में, समझ में आ रहा है ना। तो ये वेलोसिटी हो जाएगा 9 मीटर पर सेकंड, यही आंसर हो जाएगा। वेलोसिटी तो पर सेकंड, एक्सेलरेशन होता है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। नोट करो इसको जल्दी से। हाँ, ये क्वेश्चन मैं मिटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में 2 क्वेश्चन मैं नीट का करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, तो फिर एकदम बढ़िया से ये चीज क्लियर हो जाएगा। मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेस वगैरह कर दिया जाए, एक्सेलरेशन वगैरह पूछा जाए या और कोई बात, तो सब चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 का नीट कर लूंगा, क्वेश्चन नंबर 4 पहले करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखता हूँ क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ता हूँ, इसको स्क्रीन पे लगा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, किसी क्षण टी पर एक कण का विस्थापन, यानी किसी टाइम पे कण का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, निम्नलिखित सूत्र द्वारा दिया जाता है। यानी डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू दे रहा है, एक्स बराबर माइनस का 15 टी स्क्वायर प्लस का 20 टी प्लस का 30, जहां एक्स मीटर में, टी सेकंड में, टी इक्वल टू 0 पर कण की स्थिति, वेग तथा त्वरण, यानी सब बताना है तुमको। अब की बार पोजीशन भी बताना है, यानी डिस्प्लेसमेंट भी बताना है, टाइम इक्वल टू 0 पर, और वेलोसिटी भी बताना है, एक्सेलरेशन भी बताना है। तो एक्स इक्वल टू क्या दिया है, मैं लिख देता हूँ, माइनस का 15 टी स्क्वायर प्लस का 20 टी प्लस का 30, ये दिया है। तो ये टाइम इक्वल टू 0 पर तुमको सब निकालना है। तो टाइम इक्वल टू 0 पर पहले कण का पोजीशन, स्थिति बता दो। तो यानी एक्स, सीधा एक्स ही पूछ रहा है, माइनस का 15 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस का 20 इंटू 0 प्लस का 30, यानी ये टर्म एक्स बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये 30, 30 मीटर। एक्स का पार्टिकल का क्या होगा पोजीशन, 30 मीटर पे होगा। तो इसको कुछ दूसरा लिख दो, एक्स नॉट लिख लो। अब ऐसे देखो, और क्या बताना है, वेलोसिटी बताना है। तो वेलोसिटी के लिए इस एक्स को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे ना, डिफरेंशिएट कर लो। तो डी बाई डी टी, एक्स एक्स के प्लेस पे लिखोगे माइनस का 15, इसको मैं सेपरेट करके लिख देता हूँ। अब फिर ये हो जाएगा डी बाई डी टी 20 टी प्लस डी बाई डी टी 30। तो ये टर्म तो 0 होने वाला है, यहाँ से माइनस 15 बाहर निकल जाएगा, इंटू 2 भी बाहर निकल जाएगा पहले, तो इंटू टी बचेगा, प्लस यहाँ 20 बाहर निकल जाएगा, डी बाई डी टी, टी का डिफरेंशिएशन होगा 1, और ये टर्म तो 0 था ही। अब ये कितना आ जाएगा, माइनस का 30 टी प्लस का 20, यह है तुम्हारा वेलोसिटी। अब वेलोसिटी टाइम इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग, 0 पर ना वेलोसिटी पता करना है। तो यहाँ वेलोसिटी हो जाएगा टाइम इक्वल टू 0 पर माइनस का 30 इंटू 0 प्लस का 20, यानी वी नॉट जो होगा तुम्हारा, मतलब वेलोसिटी से कुछ चेंज हो रहा है, तो 0 यानी 20 मीटर पर सेकंड। समझ में आया ना। अच्छा, अब देखो, अब एक्सेलरेशन भी बताना, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी है, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डी वी बाई डी टी, तो डी बाई डी टी, वेलोसिटी पहले माइनस का 30 टी है प्लस का 20 डी बाई डी टी, यानी 20। तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 30 बाहर आ जाएगा ना, माइनस का 30 ए बराबर आया। अब यहाँ तो टी का वैल्यू है ही नहीं कि टी 0 रखे, टी है ही नहीं कि टी 0 रखे, तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा कितना, मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर, समझ में आया ना, ए नॉट, यानी एक्सेलरेशन आएगा माइनस का 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी आएगा 20 मीटर पर सेकेंड, समझ में आ रहा ना, और डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा 30 मीटर। ओके, इसको नोट करो जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन मैं नीट का ले लेता हूँ, नीट 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ, तो इसको मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ, नीट 2019 का आया हुआ क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन, ये नीट का सवाल है, नीट 2019 का आया हुआ सवाल है, अच्छा सवाल है, आसान सवाल है। सवाल मैं पढ़ता हूँ, इसको भी स्क्रीन पे लगा दूंगा। सवाल क्या है, एकांक द्रव्यमान, कह रहा है एकांक द्रव्यमान का कोई कण एक विमीय गति करता है और इसका वेग निम्नलिखित समीकरण के अनुसार परिवर्तित होता है, यानी वेलोसिटी दे रखा है इसका। और फिर बोल रहा है देखो, जहां बीटा तथा एन स्थिरांक है, यानी बीटा और एन क्या है, स्थिरांक है, यानी वो है कांस्टेंट है, तथा एक्स कण की स्थिति है, तो इस कण के त्वरण को एक्स के फलन के रूप में निरूपित कीजिए। यानी इसका तुमको एक्सेलरेशन निकालना है, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। अब देखो वेलोसिटी दे रखा है और एक्स के टर्म में, एक्स डिस्प्लेसमेंट का काम कर रहा है ना, कण की स्थिति है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के ठीक, तो ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का ये ऑप्शन है, तो क्वेश्चन में पढ़ दिया हूं। अच्छा, तो ये बी एक्स का, बी एक्स बराबर है बीटा एक्स टू द पावर माइनस 2n। तो ये चीज किस पे लगेगा, जैसे इसमें दे रहा है, बोल रहा है पार्टिकल को जो एक्सेलरेशन निकालना है वो एक्स के टर्म में और बी के टर्म में निकालना है। तो एक्सेलरेशन हम लोग क्या जानते हैं, dB बाई dt जानते हैं ना, टी को हमको यहाँ से गायब करना है, तो ds बाई ds कर लो। जब मैं इसको इंटीग्रेशन मेथड से इसका मैं डेरिवेशन करवा रहा था इक्वेशन ऑफ मोशन के, तो वहां मैं बताया था, तो ds बाई dt क्या हो जाएगा तुम्हारा, b हो जाएगा, तो dB बाई ds, s माने x ही, ठीक है ना। तो ये देखो एक्सेलरेशन आ गया वेलोसिटी और x के टर्म में, तो यही तो हमको चाहिए। अब निकाल लोगे सीधा सीधा एक्सेलरेशन का यही फॉर्मूला लगा लोगे, b dB बाई ds का, तो वेलोसिटी तुम्हारा क्या है, बीटा एक्स टू द पावर माइनस का 2n, यही है ना, d बाई ds या dx, क्या रखने वाले हैं, पार्टिकल का x डिस्प्लेस हो रहा है ना, तो x रख लो, x रखो, तो यहाँ x के टर्म में दिया तो x रख रहा हूँ। अब वेलोसिटी क्या, बीटा एक्स टू द पावर माइनस का 2n है ना, तो बीटा कांस्टेंट में बाहर आ जाएगा, तो बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर हो जाएगा ना, और एक्स टू द पावर माइनस का 2n ही है। अब देखो d बाई डी एक्स टू द पावर माइनस 2n तो बचा है, तो इसका डिफरेंशिएशन -2, तो -2n बाहर आ जाएगा, और फिर हो जाएगा एक्स टू द पावर -2n -1, एक्स टू द पावर n -1 होता है ना, ठीक है, इसी को सॉल्व करो, माइनस बाहर आ गया, -2n बीटा स्क्वायर, अब एक्स टू द पावर यहाँ एक्स बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाते हैं ना, तो -2n -4n -1, ये एक्सेलरेशन तुम्हारा है। ऐसा कोई ऑप्शन है, -2n बीटा स्क्वायर, -2n बीटा स्क्वायर, जो कि मैं पहले से लगा हुआ था, -2n बीटा स्क्वायर एक्स टू द पावर -4n, देखो माइनस एक्स टू द पावर -4n -1, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है ना। समझ में आया कैसे लगा दिया, ठीक है, इसको नोट कर लो, बढ़िया सवाल था, ठीक है, इसको नोट करो। ये नीट 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इसको मैं लिख देता हूँ, नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, नोट करो इसको। ये नीट कब आया हुआ है, 2022 में। अच्छा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नीट 2022 में आया हुआ है, ऑप्शन में पहले से लिख दिया हूँ, ठीक है ना। तो इसका सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि किसी समय पर किसी कण के x तथा y के निर्देशांक क्रमशः x बराबर 5t माइनस का 2t स्क्वायर तथा y बराबर 10t है, जहां x और y मीटर में t सेकंड में है, तो t बराबर 2 सेकंड पर उस कण का त्वरण बताना है। तो सबका x का x कोऑर्डिनेट वाले का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 5t माइनस का 2t स्क्वायर, और y वाले का दे रहा है, चलो y वाले का मैं यहाँ लिख देता हूँ, y वाले का 10t दे रहा है, तो एट t इक्वल टू 2 सेकंड पर, एट t इक्वल टू 2 सेकंड पर बताना है तुमको, एक्सेलरेशन बताना है, क्या बताना है, त्वरण बताना है। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका वेलोसिटी पहले निकाल लोगे,
तो dx/dt निकालोगे ना, तो d/dt, मैं स्पीड में कर रहा हूँ थोड़ा, लाइटनिंग का प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ, रात हो रहा है, ठीक है ना। तो 5t अलग कर दिया माइनस का, d/dt 2t का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 5 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, d/dt t का डिफरेंशिएशन 1 होगा, माइनस का 2 कांस्टेंट बाहर, t टू द पावर 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, t हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 5 माइनस का 4t, यह है तुम्हारा वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन पता करना है, तो एक्सेलरेशन पता करना होगा तो क्या बताएंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इसका फिर डिफरेंशिएट, देखो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे ना, d/dt हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ d/dt, जीरो का डिफरेंस जीरो, यहाँ -4 आ जाएगा, एक्सेलरेशन आया तुम्हारा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही ऑप्शन नंबर ऐसा कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है ना। और एक जो ये वाला पार्टिकल था, तो इसका एक्सेलरेशन कहाँ से निकलेगा, वेलोसिटी निकलेगा, तो 10 आएगा, और वेलोसिटी पे टी का टर्म ही नहीं बचेगा, समझ में आ रहा है ना, टी का टर्म ही नहीं बचेगा तो वो जीरो हो जाएगा, तो उसको हमको लीव ही कर देना है, तो सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समझ में आया, तो इसको नोट कर लो, ओके। तो यहाँ पर हम लोग अपना लेक्चर खत्म करते हैं, ठीक है।